नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लेन फॉर यू में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जो आपको बेसिक मैथ्स या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। जहां सबसे पहला तो बड़ा सिंपल सी बात है कि भाई किसी नंबर का 40%, 50%, 20% मतलब प्रतिशत निकालने को दे दिया जाता है कि इस नंबर का इतना परसेंट निकाल के दिखाओ, क्या होगा। दूसरे टाइप में हमें पूछ लिया जाता है कि 12% का 20% निकाल के बताओ, मतलब प्रतिशत का भी प्रतिशत क्या होता है वो निकाल के दिखाओ। ऐसे अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। कई बार आपको ऐसा पूछा जाता है कि 800 रुपए का कितना परसेंट करें कि 320 आए, मतलब हमें बताना है कि 800 रुपए का कितना परसेंट होता है 320 रुपया। तो ये चीज हमें बताना रहती है। यहाँ टोटल वाला कोई फॉर्मूला लगता है, वो हम आगे सीखेंगे, टेंशन मत लेना। और यहाँ पर कई बार ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है जहां किसी भिन्न को, जैसे 1/2, 1/5, 1/25, इस भिन्न को प्रतिशत रूप में लाके दिखाना रहता है। और कई बार दशमलव में कोई संख्या लिखी रहती है 0.02, इसको प्रतिशत रूप में बदल के दिखाना पड़ता है। तो प्रतिशत केवल एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पे केवल आपको कोई संख्या और उसका परसेंट पूछ लिया जाए, लेकिन यहाँ अलग अलग टाइप के अलग अलग सवाल हैं जिनको हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है, बेसिक क्लास होने वाली है। साथ में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे और भी क्लासेस आपके लिए आने वाली है जिससे आपका मैथ्स इंप्रूव होगा। खासकर बेसिक मैथ्स आने वाला है नेक्स्ट क्लासेस में, तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा इस क्लास के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना है कि प्रतिशत असल में होता क्या है। देखिए, आपके सामने लिखा है प्रति और साथ में लिखा है शत। तो सबसे पहले प्रति का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक, मतलब इस दुनिया की हर एक चीज में इसी को कहा गया है प्रत्येक। और प्रत्येक में क्या, शत, शत मतलब 100वां भाग, 100वां भाग होता है दोस्तों प्रतिशत। यानी इस दुनिया की प्रति एक चीज का 100 से अगर भाग कर दिया जाए, मतलब 100वां भाग लगा दिया जाए, तो उसी को तो कहते हैं प्रतिशत। आप इसे चिन्ह के रूप में इस तरह बनाते हैं, जैसे आप परसेंटेज कह लीजिए, प्रतिशत कह लीजिए, है ना, या प्रतिधन शत कह लीजिए, बात एक ही है। प्रतिशत का अर्थ आपको ऊपर मैंने समझाया कि प्रति एक यानी हर एक चीज में किससे भाग, 100वां भाग, यानी इसका लगा देना है हमें, 100 से भाग कर देना है। तो प्रति एक चीज का किससे भाग, 100वां भाग, 100 से भाग, तो इसी को कहते हैं प्रतिशत। 1/100 यानी प्रत्येक चीज का 100वां भाग। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि जी सर जी, प्रति एक चीज का 100वां भाग होता है प्रतिशत। अब यहां ध्यान दीजिए, 1% का मतलब होता है 1/100। उसी तरह अगर कोई पूछे 2% मतलब 2% मतलब 2/100, सिंपल है। अगर कोई पूछे 3% मतलब, अगर पूछे 3% यानी कि 3/100। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 4% अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे मुन्ना, 4% यानी कितना, कमेंट कर दो कि जी सर जी 4/100। अब ऐसे ही आप और आगे बढ़ते चले जाओगे तो 5/100, 6/100। और अगर कोई पूछता है कि 100%, यहां ध्यान देना थोड़ा सा, 100% यानी 100/100। और 100 से 100 तो कट जाता है, कितनी बार में, एक बार में। 100 से 100 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। यानी हमें एक चीज सीखने को मिली कि हमेशा 100% का मतलब होता है एक। कोई भी एक लगा दे यानी उसे हम 100% कह सकते हैं। 100% का अर्थ होता है एक। इस वैल्यू को आप कहीं साइड में बहुत अच्छे से सजा के लिख लीजिएगा कि 100% यानी 100% इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये बहुत ही काम की चीज है, ये आगे मैं बताऊंगा क्यों मैं करवा रहा हूं आपको। तो याद हो गया आपको, 1% 1/100, 2% 2/100, 20% 20/100, उसी तरह 100% यानी 100/100, जिसे आप लोगों ने एक कह दिया। तो यहां तक की ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी, मुझे पता है, बहुत इजी था ये दो, है ना, प्रति एक चीज का 100वां भाग। तो यहां से हमें प्रतिशत क्या होता है ये समझ में आ गया। और दूसरा एक खास चीज समझ में आ गया जो हमने ऊपर यहां सीखा, सॉल्व किया,
कि 100% यानी कि सॉल्व करने पे आ जाएगा 1 यानी कि 1। अब चलिए बात करते हैं इसके सवालों की, कैसे सवाल सॉल्व करने हैं। चलिए प्रतिशत का सबसे पहला सवाल सॉल्व किया जाए। सबसे सिंपल सवाल होता है कि 240 का 20% निकालिए, यानी 240 का 20% निकालें। तो 20% यानी समझ में आया? 20% को देख के ही आप बता दोगे कि सर जी आपने थोड़ी देर पहले बताया था ना 1% यानी 1/100, वैसे ही 20% यानी कि 20/100। तो यानी 20% देख के आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि 20% मतलब 20/100। उसी तरह जैसे आप 1% को देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि 1% मतलब सर जी 1/100, उसी तरह 20% को देख के भी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। तो यहाँ वही जल रही है हमारी बत्ती कि 20% हमें पता है 20/100। चलिए ये तो मैंने आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए यहाँ साइड में लिख दिया। अभी हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। यहाँ देखिए 240 का हमें 20% निकालना है, तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले 240 का 20%। यहाँ पे 240 लिखा है तो हमने 240 लिखा। का मतलब होता है गुणा, याद रखिएगा का मतलब होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई। 20% यानी 20/100, जैसा कि हमने याद किया था 20% यानी 20/100। चलिए एक जीरो से नीचे वाला एक जीरो कैंसिल हो गया, इस एक जीरो से ये भी ऊपर वाला जीरो कैंसिल हो गया। याद रखिए ऊपर और नीचे अगर 0 0 हैं तो वो कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ भी ऊपर वाले से नीचे वाला जीरो कैंसिल हुआ, इधर भी ऊपर वाले से एक और जो नीचे जीरो था ना वो भी कैंसिल हुआ। तो क्या बचा है 24 गुणा में केवल 2 बचा है, सारे जीरो कैंसिल हो गए। 24 का 2 में गुणा करेंगे, 24 दूनी 48। जी हाँ दोस्तों, यही आपका आंसर आ गया है। किसका? 240 का 20% कितना होता है? तो 48 होता है। तो आया ना बहुत सिंपल तरीके से। तो अगर ये समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा इस क्लास को और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दो। और हाँ, आगे और भी सवाल हम समझने वाले हैं, तो आगे बने रहो क्लास में। देखिए अब थोड़ा सा और दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल है जिसमें हमें दिया गया है क्या कि 1250 का 40% निकालिए। अब ये तो हमें करना आ ही गया है तो हम आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हम 1250 लिखेंगे। का मतलब सर जी गुणा होता है, 40% मतलब 40/100, 40% यानी 40/100। जैसे 20% यानी 20/100, उसी तरह अगर 40% है तो 40/100, है ना। आगे सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। बचा है आपका 125 गुणा में 4। चलिए अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए। चलिए कीजिए। यहाँ पे पीछे से गुणा होता है, 4 पंजे 20 की शून्य हासिल आई 2, फिर 4 दूनी 8, 8 और हासिल का 2 जोड़े तो 10 की शून्य हासिल आई 1, फिर 4 एक कम 4 और हासिल का 1 जोड़ा तो हो गया 5। यानी यहाँ पर आंसर आ गया आपका 500। यानी 1250 का 40% होता है 500। तो हो गया ना बहुत सिंपल तरीके से, सरल तरीके से। एक सवाल आप भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी तरीका है। चलिए आप मुझे इस चीज का बताइए कि इसका क्या आएगा। अटक गए ना? क्यों अटक गए? दशमलव देख के आप यहाँ पर अटक सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2.5 का 80% क्या होगा ये पूछा है। भाई सवाल तो उसी टाइप का है लेकिन नंबर जो है दशमलव में दे दिया गया है। तो चलिए इसको भी करते हैं। पहले नंबर को उतार लेंगे जो कि दिया है 2.5। का मतलब तो आप सभी जानते हैं गुणा होता है। 80%, याद आया? 80% यानी 80/100, है ना। 80% यानी कि 80/100। चलिए अब काटा पिटी कीजिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 2.5 इंटू में 8 डिवाइड में यानी अपॉन में 10 बचा है, यानी बट्टे में 10 बचा है। तो ये चीजें बची हैं जीरो से जीरो काटने के बाद। अभी आप बेसिक मैथ्स अगर थोड़ा सा जानते हैं तो वहां पे आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब भी आप दशमलव यानी पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो बढ़ जाते हैं, है ना। आपने यहाँ ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे जीरो बढ़ेंगे। कितने जीरो बढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या लिखिए, यानी केवल एक ही अंक लिखा है तो हम एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे। दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो बढ़ते हैं। तो दशमलव के बाद देखो यहाँ पे केवल एक ही अंक था ना, तो एक जीरो बढ़ा दिया नीचे। चलिए अब सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले आप देखिए 25 ऊपर बचा है गुणा में 8 और बटे में बचा है 100। यहाँ पे आप 25 और 8 का आमने सामने गुणा कर लीजिए। 8 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 8 200 होता है। कितना होता है? 200। और बटे में तो ये 100 चल ही रहा है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो सकते हैं। 2/1 आंसर आया है। बटे में 1 अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सबका मालिक 1 होता है। इसे आप लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। तो बटे में 1 का कोई अर्थ नहीं होता। यानी सॉल्व करने पे यहाँ पर टोटल आंसर आपका आ गया है 2। यानी कि 2.5 का 80% क्या होगा? तो वो होगा आपका 2। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये बेसिक क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। भाई अगर आपका कोई एक प्यारा दोस्त है तो उसको ये क्लास जरूर से शेयर करना, या फिर आप हमें कमेंट करके बता दो बस कि आपको ये क्लास में मजा आ रहा है या नहीं। अगर मजा नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख दो कि बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, और अगर सच में मजा आ रहा है तो अपने किसी एक प्यारे से दोस्त तक इस क्लास को पहुंचा देना और हमें कमेंट करके बता देना कि आपने अपने किसी दोस्त को ये क्लास सजेस्ट किया है या नहीं। इतना अच्छा क्लास है, इतना अच्छा आपको समझा रहे हैं, तो जरूर से आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, किसी एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की ओर हम चले जाते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट सवाल है वो रुपये में दिया गया है। इस बार आपको कोई संख्याएं नहीं दी गई, रुपये में पूछा गया आपको कि बताओ 520 रुपए का 80% निकालो, या कितने रुपए इतने होंगे, कितने रुपए इसके होंगे। तो हमें ये सवाल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 520 रुपए को ऐसा ही लिख लेंगे। यहां पर का दिया है मतलब गुणा, 80% निकालना है। 80% यानी कि 80/100। तो यहां आप फिर से सॉल्व कर लेंगे बहुत सिंपल तरीके से कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहां भी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा केवल 52 और गुणा में यहां बचा केवल 8। अब गुणा कर लेते हैं, पीछे से गुणा होगा तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल आई 1, 8 पंजे 40 और हासिल का 1 जोड़ा तो 41। तो 416 रुपए आपका आंसर आ गया है। 520 रुपए का अगर 80% निकालेंगे तो वो आएगा 416 रुपये। ठीक है, अगर यहाँ रुपए की जगह किलो लिखा होता कि 520 किलो का 80% बताओ, तो यहाँ फिर आप किलो लगा देते कि 416 किलो होगा। तो जैसे जैसे मात्रक चेंज होते हैं वैसे वैसे यहाँ पर आंसर की यूनिट भी चेंज हो जाएगी। तो आई होप आप इस चीज को भी समझ रहे होंगे। तो प्रतिशत निकालते कैसे हैं ये हमने इस पूरे लाइव सेशन में इतने पार्ट में हमने सीख लिया। अब आपको अगला टॉपिक ये सीखना है कि प्रतिशत का प्रतिशत निकालने को पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहां ध्यान दो, एक सवाल यहां पे है कि बताओ भैया 25% का 20% क्या होगा। ये सवाल आपको सॉल्व करके दिखाना है। ये नंबर पहले से ही परसेंट में है और उसका हमें ऑलरेडी परसेंट निकाल के बताना है। तो हमें अगर कॉन्सेप्ट याद है तो अगर कॉन्सेप्ट की जगह हम कॉन्सेप्ट यूज करें तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। यहां 25% लिखा है, 25% का आपको निकालना है 2%। कितना निकालना है? 2%। आइए उस प्रतिशत वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि 1% यानी कि 1/100 होता है, 2% यानी कि 2/100 होता है, उसी तरह 3% यानी कि 3/100 होता है। उसी तरह आपको याद होगा 25% यानी कि 25/100। सिंपल सी बात है। का मतलब होता है गुणा, और दोस्तों उसके बाद लिखा है 2% यानी 2/100। लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 25 का 2 में गुणा कर लीजिए तो 25 दूनी होता है 50। 50 को ऊपर लिख देते हैं। अब नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर लो। तो 100 का अगर 100 से गुणा करेंगे तो आप गिन लीजिए कितने जीरो हो रहे हैं। 1 2 3 4, 4 जीरो पीछे लग जाएंगे। 1 2 3 4। बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पर 10,000 आएगा गुणा करने पे। 100 का 100 में गुणा 10,000 होता है। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बट्टे में 1000 बचा है, ऊपर बचा है 5। क्या है? ऊपर है केवल 5 और बट्टे में है 1000। तो आपने बेसिक मैथ्स अगर थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उसमें एक नियम है जीरो हटाने का। जैसे आपने सीखा होगा कि दशमलव हटा देने पर नीचे जीरो बढ़ते हैं,
तो उसी का रिवर्स हो रहा है यहाँ पे जीरो हटाने हैं तो ऊपर दशमलव बैठा दो। कितने जीरो हटा रहे हो आप नीचे से? 1 2 3, 3 जीरो आपको हटाने हैं तो ऊपर 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो। तो ये पहली संख्या छोड़ दो, ये दूसरी संख्या भी छोड़ दो, ये तीसरी संख्या भी छोड़ दो। 3 जीरो हटाने हैं तो 1 2 3, 3 संख्याएं छोड़ दो और यहां दशमलव बिठा दो। अब दशमलव अकेला तो अच्छा नहीं लगेगा तो आगे कोई सा एक नंबर लिख दो 0 मन से। तो ये आंसर है आपका 0.005। क्या है? 0.005 ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। यानी 25% का 2% होगा 0.005। अगर आपको ये सवाल थोड़ा सा अटपटा लगा है तो एक और हम इस टाइप का सवाल सॉल्व करते हैं। आइए यहां पे हम एक और सवाल सॉल्व कर लेते हैं इस टाइप का। यहां दिया है 90% का हमें 12% निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, किस तरीके से इसको निकाला जाए। बहुत सिंपल तरीका, वही वाला अपना 90% यानी कि 90/100 का मतलब होता है गुना 12% यानी 12/100, जैसे कि हमने बेसिक वीडियो में आगे सिखा ही था। 12% यानी 12/100। चलिए अब इनका गुणा कर लीजिए। अब सबसे पहले देखिए कि एक जीरो से एक जीरो कट रहा है तो काट दीजिए। यहाँ पे अब 12 नमक ही कितना होता है? 108। गलत लिख दिया मैंने, 12 नमक ही होता है 108। डिवाइड में 10 का 100 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1000। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ ध्यान देना, एक जीरो से एक जीरो उड़ा मत देना। क्यों नहीं उड़ेगा सर जी? क्योंकि पीछे होना चाहिए जीरो, पीछे से पीछे वाला कटता है ना कि बीच वाला कोई जीरो उड़ा दो आप, ऐसा नहीं कटता। तो इस चीज का बड़ी ध्यान से करिएगा आप, है ना। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि एक जीरो से एक जीरो जब भी कटेगा जब यहाँ भी आखिरी में जीरो और यहाँ भी आखिरी में जीरो हो, है ना। बीच वाला कोई जीरो मत उड़ा देना वरना आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नियम है ही नहीं कि आप बीच वाले जीरो से जीरो काट दो, ऐसा कोई नियम नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। फिर से हमें 1 2 3, 3 जीरो हटाने हैं। नीचे से 3 जीरो हटाने हैं तो ऊपर से 3 संख्याएं ही छोड़ दो, दशमलव लगा दो। 3 जीरो हटाने के लिए ऊपर 3 संख्या छोड़ दो, 1 2 3, मतलब यहां आगे दशमलव लग जाएगा। दशमलव आगे लगा दो और ये 3 संख्याएं आपने छोड़ दी थी तो ये आंसर आएगा। दशमलव के आगे कोई ना हो तो 0 1 लगा दो, आंसर अपना बहुत सजा हुआ नजर आएगा। तो 0.108 ये आपका आंसर है दोस्तों इस चीज का। चलिए एक और सवाल इस टाइप का करते हैं ताकि आप और अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोल सको कि नहीं सर समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो मुझे पता है आप लोग इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर ही देना, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए हम ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस लाते हैं। और भी बहुत सारे बेसिक मैथ्स की क्लासेस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप बाद में उनको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। जैसे बोर्ड मास हो गया, एलसीएम वगैरह लेना भी कुछ बच्चों को नहीं आता तो उसका बेसिक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। यहाँ पर भी वैसा ही एक सवाल है, 12% का 20% निकालना है। तो 12% यानी कि 12/100। अब तो आपको आदत सी हो गई होगी, हाँ सर जी 12% यानी 12/100। का मतलब सर जी गुणा 20% यानी सर जी 20/100, है ना, 20/100। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पीछे वाले एक जीरो से पीछे वाला एक जीरो कट ही सकता है, मैंने आपको सिखाया था। आखिरी वाले जीरो से आखिरी वाला जीरो कट सकता है, ठीक है। अब 12 का 2 में गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और बटे में 100 का 10 से गुणा करेंगे तो ये फिर से 1000 आ गया है। 1000 यार हर सवाल में 1000 आ रहा है, ऐसा लगता है जोड़ी बन गई 1000 की। अब फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट कि जीरो हटाना है तो ऊपर दशमलव लग जाएगा। कितने जीरो हटाने हैं देख लो, 1 2 3, 3 जीरो हटाने हैं तो ऊपर 3 संख्याएं छोड़नी पड़ेंगी, 1 संख्या 2 संख्या और इसके आगे एक और लगा दो जीरो, 3 संख्या। ये 3 संख्या छोड़ दो और 3 जीरो हटा दो तो आगे इनके दशमलव लगा दो, ठीक है। यानी 0 2 4। तो यानी यहां पर इन 3 जीरो को हटा दिया आपने और ये 3 संख्याएं छोड़ के आपने क्या बैठा दिया? दशमलव बैठा दिया। आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, ये आ गया आपका आंसर। तो यही होता है 12%। 12% का 20% कितना? 0.024। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालें। आप लोग मुझे एक सवाल करके बताओ, होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। आपके लिए क्वेश्चन ये है
कि आप मुझे बताओगे 24% का 2%, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। यानी कोई भिन्न है जैसे 1/2, इसको आपको प्रतिशत रूप में लाना है कि भाई इस चीज का पता लगाओ कि ये कितना परसेंट होती है। 1/2 को हम प्रतिशत के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि ये 5% है, 2% है, 12% है, 13% है। ये 1/2 असल में है कितना प्रतिशत का रूप, यानी कितने प्रतिशत के इक्वल है ये चीज, ये हमें बतानी है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप एक लाइन अपने मन में बैठा लीजिए कि इस दुनिया का हर एक संख्या, चाहे वो दशमलव हो, कोई भिन्न हो, है ना, चाहे वो कोई ऐसा पॉइंट में लिखा हुआ दशमलव हो, चाहे वो बटे में जैसे 1/2, 1/3, 1/5 ऐसे कोई भिन्न हो, इस दुनिया का कोई भी नंबर हो, इस दुनिया का हर एक संख्या, हर एक नंबर, हर एक संख्या, हर एक नंबर अपने आप का 100% होता है। ये बात आप याद रखिएगा। इस दुनिया का कोई भी नंबर, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी संख्या अपने आप का 100% होता है। जैसे अगर मैं अपने आप का कहूं, अभी क्या मैं 50% कहीं और हूं और 50% यहां पे दिख रहा हूं क्या? नहीं, मैं आपके सामने पूरा 100% खड़ा हूं, है ना। यानी ऐसा नहीं कि मेरा आधा हिस्सा गांव में है, आधा यहाँ आपको क्लास में पढ़ा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए तो ये लाइन है कि इस दुनिया का हर एक नंबर अपने आप का 100% होता है। तो ये 1/2 भी अपने आप का 100% तो होगा ही भैया, है ना। इस कॉन्सेप्ट का यूज करो जरा, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 1/2 कैसे प्रतिशत में बदला जाए। चलिए, आपको अगर मेरी बातें समझ में ना आ रही हो तो इस सवाल को सॉल्व कीजिए, आपको अपने आप वो लाइन समझ में आ जाएगी। क्या लाइन थी कि अगर हमें किसी भी संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलना हो तो एक बात याद रखना कि इस दुनिया का हर एक नंबर, चाहे वो 1/2 हो, 1/3 हो, 1/10 हो, कोई भी हो, तो हमने ये ले लिया एक नंबर, ये नंबर अपने आप का 100% होता है। ये बात याद रखिएगा। ये संख्या भी अपने आप में 100% है, इसलिए हमने इसका गुणा कर दिया 100% के साथ में। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 100 का 1 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, परसेंट पीछे लगा ही है, और डिवाइड में क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। चलिए काटिए, 2 × 1 = 2, 2 × 10, 0 का 0, यानी 50, और पीछे परसेंट लगा है, लीजिए आ गया 50%। तो 1/2 को अगर आप प्रतिशत में बदलोगे तो कितना प्रतिशत होगा? 50% होगा। इसको आप बिल्कुल इजी तरीके से सीख गए हो। कोई भी नंबर हो उसको परसेंट में चेंज करना हो ना, तो आप बस ये याद रखो कि 100% से गुणा कर दो, है ना। 100% से ही क्यों गुणा करो? क्योंकि कोई भी दुनिया का नंबर हो उसका 100% से आप गुणा कर सकते हो, क्योंकि वो खुद का 100% होती है ना। हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है ना। और कोई टीचर कभी आपको पूछे कि नहीं 100% क्यों लिखा है गुणा में, इसका कोई मुझे जवाब दो, तो आपको मैंने शुरुआत में क्लास जब शुरू हुई थी तो लिखवाया था ऐसे स्टार बना बना के। क्या लिखवाया था कि सर जी 100% मतलब 1 होता है, 1 लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? याद करो, या पीछे जाओ और क्लास में सबसे शुरू में ये बात मैंने बताई थी आपको, जब परसेंटेज सिखाए थे ना, 1% मतलब 1/100, 2% मतलब 2/100, तो वहां ही तो सिखाया था। 100% मतलब 100/100, 100 से 100 काटोगे तो 1 आएगा, तो 100% का मतलब होता है 1। तो यानी आप किसी भी नंबर का इस 1 से गुणा कर रहे हो, 100% मतलब 1 ही तो होता है, तो आप वहां पर 100% यानी कि 1 का ही तो गुणा कर रहे हो। और किसी भी नंबर का आप 1 से गुणा कर दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। तो बता दिए ना मैंने आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट। पहला तो वो कि हर एक संख्या अपने आप का 100% होती है, और दूसरा अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हो तो फिर आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो कि हम किसी भी नंबर का 1 से गुणा कर सकते हैं। 1 मतलब 100%, तो 100 से गुणा कर दिया, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आई होप अगर ये आपको पसंद आया ना तो आप लोग मुझे कमेंट करके
या फिर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए इस वीडियो पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट 100% का गुणा यहाँ क्यों किया जाता है ये समझ में आ गया हो। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। उसी से रिलेटेड है ये कि 2/25 को प्रतिशत रूप में बदलिए। 2/25 को हमें बदलना है, कितना दिया है 2/25 दिया है, इसको प्रतिशत रूप में बदलना है। तो चलिए प्रतिशत रूप में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, कोई भी नंबर हो वो अपने आप का 100% होता है, तो मैंने 100% से गुणा कर दिया है ना, यानी 1 से गुणा कर दिया है ना। 100% को ही तो आप 1 बोलते हो, मतलब किसी भी नंबर का मैं 1 से गुणा कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं, परेशानी ही नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब इस 100 का इस 25 से भाग दे दीजिए डायरेक्टली। 25 एकम 25, 25 चौके 100 होता है, 4 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100। तो यहाँ पर बचा है 2, गुणा में यहाँ पे है 4%, ठीक है, यहाँ पे 4 और यहाँ परसेंट यानी 4% बचा है। चलिए गुणा कीजिए, 4 दूनी यानी कि 2 चौक 8 या 4 दूनी 8 एक ही बात है, 8 आएगा यहाँ गुणा करने पे, और पीछे परसेंट लगा दीजिए। ये आ गया आपका आंसर। बहुत इजी है। 2/25 को अगर आप प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो वो होगा 8%। तो है ना बहुत इजी, सिंपल सी चीज। किसी भी नंबर को बदलना हो तो 100% से गुणा कर दो, जैसे हमने यहाँ किया, देखो 100% से गुणा कर दो। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। मुझे पता है कितने लोग खुद से इनको सॉल्व करने लग गए हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना कि जी सर अब तो हम खुद ही कर लेंगे। अब दोस्तों सवाल थोड़े से गंभीर किस्म के होने वाले हैं, थोड़े बड़े लेवल के सवाल अब यहाँ पे आ गए हैं, तो आप अपने दिमाग की बत्ती जला लीजिएगा, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं थोड़े से उलझा सकते हैं आपको। थोड़ा ध्यान आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो चलिए प्रतिशत पर आधारित प्रश्न हम करते हैं, जिसे आप लोग कह रहे हो प्रतिशत पर आधारित थोड़े अन्य प्रश्न, जैसे थोड़े अलग वाले क्वेश्चन। तो उनमें सबसे अलग पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ कि 800 का कितना प्रतिशत करें कि 320 आ जाए। अब हमें पता ही नहीं है कि 800 का असल में कितना परसेंट किया जाए कि वो 320 होगा, तो हमें पता ही नहीं, तो हम उसे x या y मान लेंगे। ABCD का कोई सा भी आप अक्षर मान लो, x y z ABCD कुछ भी मान लो, आप ABCD का कुछ भी मान लो कि भैया 800 का कुछ भी मान लो x प्रतिशत, माना कि भाई 800 का x प्रतिशत कितना होगा, माना 800 का x प्रतिशत 320 होगा। ये लो भैया आपने मान लिया कि 800 का x% निकालेंगे तो वो 320 होगा, है ना। पूछा था कितना परसेंट निकालोगे कि 320 होगा, तो आपने मान लिया खुद से कि x% निकालूंगा मैं, x% करूंगा कि 320 होगा। तो चलिए अब इस सवाल को सॉल्व कीजिए। 800 लिखा है तो हम 800 लिख देंगे, का मतलब गुणा होता है, x% मतलब x/100, जैसे 1% यानी 1/100, 2% यानी 2/100, उसी तरह x% यानी x/100। बहुत ही सिंपल है ये तो, ठीक है। x% मतलब x/100। यहां पर देखो कि आपने 800 का निकाला x%, तो कॉमा लिखा है, यानी कि बराबर आपको मिला कितना, 320 होगा, 320 होगा बराबर में। इस तरीके से ये सवाल जमाना आना चाहिए आपको, इस तरीके से ये सवाल आपको जमाना आना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप एक काम कर सकते हो कि कॉमा लगाने की जगह आप यहाँ == लगा दो, तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि 800 का मैं x% निकालूंगा तो बराबर मुझे कितना मिलेगा, ये सवाल में 320 था ना, तो बराबर में मुझे 320 मिलेगा, तो इसीलिए बराबर 320 आएगा लास्ट में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 0 से 2 0 हमने उड़ा दिए, 8 का x से गुणा करना है तो हो जाएगा 8x। गुणा क्यों करना है, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 8 का x से गुणा करेंगे तो 8x, बराबर में उधर क्या लिखा है, 320 लिखा है। अब आपने समीकरण अगर सीखे हैं तो यहाँ ध्यान दो, x के गुणा में 8 है, और गुणा का नंबर जब बराबर के उधर जाता है तो भाग में, बटे में चला जाता है, तो यहाँ पे x रहेगा, और बराबर में 320 तो चल ही रहा है, और x के गुणा में ये 8 था तो वो फिसल के बट्टे में चला गया बराबर के उधर, ठीक है। गुणा का नंबर था, भाग में चला गया। अब सॉल्व कर लीजिए, 8 एकम 8,
8 से 32 को काटेंगे तो 8 चौके 32 है ना, 8 का मान 8 दूनी 16, 8 तेरह 24, 8 चौक 32, तो 8 चौके 32 और 0 कितनी बार में कटेगा, 0 बार में, यानी आ गया x का मान कितना, 40। x का मान कितना आ गया सॉल्व करने पे, 40 आ गया दोस्तों, यानी x का मान 40 है। यहां पर जो आपको पूछा गया था ना कि 800 का कितना प्रतिशत 320 होगा, तो आप बोल सकते हो कि 800 का 40% 320 होगा, यानी आपका आंसर है 40%। तो आई होप आपको ये वाला जो अटपटा सवाल है ये समझ में आया होगा। तो इसी तरीके के और अटपटे हम सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बताओ 1200 का कितना प्रतिशत 240 होगा। बिल्कुल उसी तरीके का एक और सवाल आपके सामने जो है आ चुका है। तो यहां पर फिर से आप क्या लिखेंगे, माना, हम मन से मानेंगे कि भैया जो 1200 है उसका x प्रतिशत, हम मन से मान लिए हैं कि 1200 का x प्रतिशत बराबर 240 होगा। ठीक है, ये हमने खुद से मान लिया है। सवाल में पूछा था 1200 का कितना प्रतिशत जो है 240 होगा, तो हमने माना कि 1200 का x% यानी x प्रतिशत 240 होगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आएगा। 1200 लिखा है तो हम 1200 लिख देते हैं। का मतलब होता है गुणा, x प्रतिशत यानी कि x बटा 100, ठीक है, बराबर में है 240। चलिए अब देखिए 2 0 से यहां पर भी 2 0 कट रहे हैं। अब 12 का केवल x से गुणा करना है तो 12x आ जाएगा, बराबर में 240 चल ही रहा है। अब यहाँ आपको x का मान निकालना है, तो x के गुणा में जो 12 है ना, गुणा का नंबर भाग में चला जाएगा बराबर के उधर जाके, तो x बराबर आएगा 240 और भाग में ये 12 चला जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है तो उधर बटे में चला गया, भाग में चला गया। अब 12 से आप काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 0 का 0, यानी x का मान कितना आ गया, 20 निकल के आ गया है। तो आपके सवाल में क्या पूछा था, 1200 का कितना प्रतिशत 240 होगा, तो आप कह सकते हैं कि 1200 का 20%, अतः 1200 का 20% 240 होगा। तो आई होप 2 सवाल करने से आपको इन सवालों को करने की प्रैक्टिस हो गई होगी। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, नंबर्स बदलिए, नंबर्स चेंज कीजिए और मुझे आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि आपने खुद से इन सवालों को सॉल्व किया है या नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास अगला सवाल आ गया है वो थोड़ा सा नया है, नए टाइप का सवाल है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ बोला गया है कि x का 20% यानी x का 20% 140 है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। दिया हुआ है हमें कि x का 20% 140 है। क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें पहले से ही दिया हुआ है कि x का 20% यानी 20% कितना है, बराबर 140 दे रखा है आपको सवाल में। ठीक है, x का 20% कितना है, 140 है, तो हमने उसे उतार दिया। अब हमें यहाँ x का मान पता लगाना है, यानी इस x का वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x लिखा है तो हमने x लिखा, का मतलब गुणा होता है, 20% यानी कि 20 बटा 100, 20% मतलब 20 बटे 100, बराबर में 140 है, तो हम बराबर में 140 उसी तरीके से लिख दिए। अब देखिए आप 1 0 से 1 0 को काट सकते हैं। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कटने के बाद देखिए क्या बचा हुआ है, 2 का गुणा बचा है x में, तो 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x और बटे में 10 चल रहा है तो 10 और बराबर में क्या है 140। अब आप यहाँ पर कुछ मत कीजिए, सिंपल सा, यहाँ बटे में कुछ नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो सबका मालिक एक। कमेंट कर देना मुन्ना कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ बटे में हम सबका मालिक एक लिख सकते हैं। साईं बाबा ने कहा है ना सबका मालिक एक, वैसे ही गणित में मैथमेटिक्स लोग कहते हैं सबका मालिक एक, जहाँ कुछ ना हो वहाँ एक अवश्य लगा सकते हैं सभी लोग। ठीक है, तो सबका मालिक एक, या आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, मुझे खुशी होगी अगर आप सबका मालिक एक कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो। चलिए अब यहाँ एक लिखने से क्या होगा, यहाँ एक लिखने से यह हुआ कि बीच में तो बराबर का चिन्ह है, यहाँ दोनों बटे वाली संख्याएं दिख रही है, 2x बटे 10 और 140 बटे 1, दोनों बटे वाली संख्याएं हैं,
तो जब भी बटे वाली संख्याएं हैं और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, आड़ा टेढ़ा गुणा। 1 का 2x से गुणा करेंगे तो 2x एक कम 2x ही रहेगा, और 10 का इस 140 से गुणा करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये जो 0 है इसके पीछे लग जाएगा, कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। ये सिंपल बात है। अब यहां से आपका सॉल्व करने पे आ चुका है 2x बराबर 1400, कितना 2x बराबर 1400 आ चुका है। अब यहां पर आपको x का वैल्यू निकालना है। सवाल में पूछा है x का मान क्या होगा, पर यहां तो 2x लिखा है, यानी इस 2 को यहां से हटाना पड़ेगा। 2 जो है ना गुणा में लिखा है x के, बराबर के उधर भाग में चला जाएगा, तो ये आ गया आपका 1400 भाग में 2 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा में था, फिसल के बट्टे में चला गया। अब आप काटा पीटी कर दीजिए, आंसर आएगा 2 एक कम 2, 2 सती 14, डबल 0 लिखे हैं तो डबल 0 पीछे लिख दिए, तो x का मान कितना आ गया 700 आ गया है। यही आपका आंसर है। भैया x का अगर 20% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो वो रहा x का मान 700 है ना, अतः x का मान 700 होगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से। प्रैक्टिस के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक एक दो क्वेश्चन और इस टाइप के ले रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। और अगर वीडियो यहां तक पसंद आ रही है तो भाई लाइक करके मुझे बता देना। आप जितने लाइक करते हो उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है, उतना हमको जुनून आता है कि और क्लास आपके लिए करें। और बेसिक मैथ्स के और कौन से क्लास आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि एलसीएम वाला क्लास चाहिए, बोर्ड मास वाला क्लास चाहिए, तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन में जो क्लास दिए वो भी अटेंड कर लीजिएगा यार। वो भी बेसिक मैथ्स को बिल्कुल इंप्रूव करने के लिए काम में आते हैं। चलिए आप बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल दिया है 12% का, सॉरी गलत पढ़ रहा हूं मैं, यहां पर दिया है 12 का 10% प्लस 40 का 2% कितना होगा। यहां पर ध्यान रखना, बीच में ये जो आपको दिख रहा है ना प्लस, ये एक तरीके से बॉर्डर है। बॉर्डर है कि इस तरफ का सवाल कुछ और है और इस तरफ का सवाल कुछ और है। कुछ और का मतलब इस वाले को इधर ही सॉल्व करो और इस वाले को इधर ही सॉल्व करो। इसका मतलब ये जो बॉर्डर है इसको सॉल्व करने से पहले हमें पहले इधर का सॉल्व करना है और इसके इधर का सॉल्व करना है। बॉर्डर को टच नहीं करना है, बॉर्डर के इधर इधर का सॉल्व करो या फिर बॉर्डर के उधर उधर का सॉल्व करो। तो चलिए आपको मैंने बॉर्डर का मतलब तो समझा दिया है कि प्लस एक दूसरे को बांट रहा है। प्लस जो है ना एक दूसरे को बांट रहा है। किन किन को बांट रहा है देखो, यहां दिया है 12 का कितना 10% और प्लस जो है इनको बांट रहा है, प्लस में क्या है 40 का 2%। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्लस इनको बांट रहा है तो इधर का सवाल अलग है समझो, उधर का सवाल अलग है। बाद में जो सॉल्यूशन में आए उनको प्लस कर देंगे तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों 12, हमने 12 लिख दिया। का मतलब गुणा 10% यानी कि 10/100, प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने। यहाँ इसको अलग सॉल्व कीजिए। 40 लिखा है तो हमने 40, का मतलब फिर से वही गुणा 2% यानी कि 2/100। अब इनको सॉल्व कीजिए, है ना। ऐसा मत कीजिएगा इस जीरो से ये वाला जीरो उड़ाने जा रहे हो, नहीं नहीं नहीं। ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर ही तो हमें कह रहा है कि इधर का अलग सॉल्व करो प्लस उधर का अलग सॉल्व करो। बॉर्डर को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए तो इधर का अलग सॉल्व करो, मतलब एक जीरो से एक जीरो उड़ गया तो यहाँ पे क्या आया 12 का 1 से गुना होगा 12 एकम 12 और बट्टे में तो 10 चल ही रहा है, प्लस है तो प्लस। आगे इधर सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट जाएगा, 2 का 4 में गुना होगा 2 चौके 8 और बट्टे में ये भी क्या है 10 है तो 10। अब देखिए आपने इधर का सॉल्व किया तो आया 12/10 और इधर का सॉल्व किया तो आया 8/10। अब आप जो है इनको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखो ध्यान से कि इसके बट्टे में भी 10 है, इसके बट्टे में भी 10 है, तो हम एलसीएम अब लेंगे भी तो 10 ही आने वाला है, क्योंकि नीचे अगर सेम संख्या हो तो उनका एलसीएम तो सेम ही आता है। अब सॉल्व करने पे क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब दोनों नंबरों का एलसीएम सेम ही आया है तो फिर ऊपर तो वैसे के वैसे ही सारे नंबर लिखे जाएंगे। 12 है तो 12, प्लस है तो प्लस और 8 है तो 8। यह आपने छोटी मोटी 6th-7th क्लास में सीखा होगा कि जब नीचे वाले नंबरों का जो एलसीएम है वो सेम ही है तो ऊपर एज इट इज जितने भी नंबर लिखे वो सारे एज इट इज लिखे जाएंगे। ये बेसिक मैथ्स का रूल है। अब सॉल्व कीजिए। 12 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 20 और बट्टे में 10 तो चल ही रहा है।
10 के पहाड़े से 20 को काटेंगे तो 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, है ना। आप एक जीरो से एक जीरो भी उड़ाओगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपने इस सवाल को सॉल्व किया और आपका जो आंसर है वो आ गया है दोस्तों 2। और अगर क्लास में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रही है क्लास, तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना हम आपके लिए और क्लासेस भी लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए नए जुड़ेंगे ना। हमारी फैमिली जो है 2 मिलियन की जल्दी होने वाली है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे और आपको इंटरेस्टिंग क्लासेस मिलती रहेंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें परीक्षा के बारे में पूछा गया। परीक्षा में जैसे आप परसेंट कैसे लाते हो ना, उस टाइप से कि भाई आपका 500 नंबर का पेपर है, उसमें से आपको 450 अंक अगर प्राप्त हुए हैं तो आपको बताना है कि आपके परसेंट कितने बनेंगे। ये आप एग्जाम का परसेंट जब आता है ना, जब भी आपका प्रतिशत निकलता है, एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो आप इन वीडियो को ढूंढते हो ऐसे कि भैया मेरे 500 नंबर का पेपर था, 450 अंक प्राप्त किए, तो मेरा परसेंट कितने बनेंगे, प्रतिशत कितने आएंगे। तो बेसिकली इस सवाल से वो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे दिया गया है कि 500 में से अगर 450 अंक प्राप्त हुए तो कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है। यहाँ पर टोटल आपको 500 में से जो 450 है उसका पता लगाना है कि 500 का कितना परसेंट करें कि 450 अंक आपको प्राप्त हो जाएं। तो यहाँ लिखना है कि माना, अभी तो हमें पता नहीं है इसीलिए हम लिख रहे हैं माना कि ये जो 500 नंबर है, 500 नंबर टोटल है, इसमें इसका x% हमें मिला है। हमें पता ही नहीं हमें कितना परसेंट मिला है, तो हम मन से लिख देते हैं कि 500 का हमें x% मिला है, जो कि कितना मिला है, 450 अंक मिला है। तो इस तरीके से आपको एक लाइन बना देनी है कि 500 का x% मुझे मिला है, क्योंकि मुझे भी पता ही नहीं कि 60 बना है कि 70 बना है कि सेकेंड डिवीज़न बना है कि फर्स्ट डिवीज़न बना है। तो इसीलिए हमने x% लिख दिया कि मुझे कोई भी रैंडम परसेंट मिल सकता है, कोई भी अपने हिसाब से परसेंट मिल सकता है। तो हमने यहाँ मन से लिख दिया भैया कि 500 का जो है ना, हमें कितना परसेंट मिला है, x% मिला है, जो कि हमारे पास कितने अंक प्राप्त हुए, 450। तो इस तरीके से हमने लाइन तो बना दी है। तो अब हमें परसेंट निकालना भी है। कैसे निकालेंगे, देखो 500 लिखा है तो हमने लिख दिया 500, का मतलब होता है गुणा, x% यानी कि x बटा 100 बराबर में 450 तो चल ही रहा है दोस्तों। अब आपको x का मान निकाल लेना है, क्योंकि आपको पता लगा ना कितना परसेंट, तो आप x% का पता लगाओगे ना, इसलिए x का मान निकालोगे। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गए, 5 का x से गुणा होगा तो 5x और बराबर में 450 चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ x का मान निकालना है, तो x के गुणा में 5 लिखा है, तो गुणा का 5 बराबर के उधर बट्टे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 450 और बट्टे में आ जाएगा ये वाला जो गुणा में 5 था, ये गुणा से उधर गया ना, बराबर के उधर बट्टे में चला गया 5। तो इसको आप भाग दे दीजिए, 5 एक कम 5, 5 नम 45 और 0 का 0, यानी x का वैल्यू आ गया है 90। यानी आपके कितने परसेंट बने, 90% बने। आपने लिखा ना कि 500 का x% मिला मुझे, x% यानी x का वैल्यू तो 90 है, यानी आपको 90% मिला है। तो आई होप आपको ये वाला तरीका भी आ गया होगा। कई लोग इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल देता हूं, देखो इधर आओ। इसका एक सेकेंड तरीका भी है निकालने का। अगर आपको पता है कि आपके 500 नंबर का पेपर था, टोटल 500 नंबर के पेपर थे, एक एक पेपर अगर 100 मार्क्स का था, तो टोटल 500 यानी कि 5 पेपर आपने दिए होंगे 100 मार्क्स के, 100 200 300 400 500, ऐसे 100 मार्क्स के 5 हुए होंगे, जब भी तो 500 बना होगा। तो 5 पेपर आपने दिए थे, जिसमें से आपको टोटल नंबर मिले 450। तो यहाँ लिख दो कि 450 मुझे नंबर मिले हैं, और बट्टे में जितने आपने पेपरों की संख्या दिए, 5 पेपर मैंने दिए थे, आप उसको डिवाइड कर लीजिए, 5 एक कम 5, 5 नम 45, 0 का 0 लीजिए, 90% डायरेक्टली निकल के आ गया। आपके जितने भी पेपर हुए हैं उसका डिवाइड दे दो उतने नंबर में। मान लो हमारे एमपी बोर्ड में तो 6 पेपर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो मुझे 500 नंबर मिले तो फिर मैं उसका 6 पेपर दिए, 6 से भाग करूंगा, फिर काटापीटी करने के बाद परसेंट निकल के आ जाएगा। तो भैया आया ना, बताओ आपको कौन सा तरीका पसंद आया, सेकंड वाला कि भाई जितने पेपर दिए हैं आपने, 5 6 7 जितने पेपर दिए उससे नंबर जितने मिले डिवाइड कर दो उसका। जैसे यहाँ 450 नंबर मिले थे, 5 पेपर दिए तो 5 से डिवाइड कर दिया, 6 पेपर तो 6 से। अब आप लोग कमेंट में बताओ
कि सेकंड तरीका अच्छा लगा या फर्स्ट वाला। अगर किताब में एग्जाम में पूछा तो आपको यही वाला करना पड़ेगा, लेकिन किसी ने डायरेक्ट पूछा तो फिर ये वाला सही है ना। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि डायरेक्ट वाला सही लगा आपको या ये वाला किताब वाला। तो आई होप आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत सिंपल तरीका है इन सवालों को करने का। अब बढ़ते हैं आगे और सवालों की तरफ। दोस्तों अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। जैसे आपने भिन्न को, जैसे 1/2, 1/3 ऐसे भिन्नों को आपने प्रतिशत के रूप में चेंज किया था। अब इस बार दशमलव हैं, जैसे दशमलव में मान लो 0.5 दे दिया, ये एक दशमलव वाली संख्या है क्योंकि पॉइंट लगा है, यानी दशमलव वाली संख्या है। दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलें? तो बिल्कुल वही वाला तरीका कि आप किसी भी संख्या का 100% से गुणा कर सकते हो। याद आया कि नहीं मुन्ना? कि जी सर जी, दुनिया का कोई भी नंबर हो, चाहे वो दशमलव हो, चाहे वो ये भिन्न हो, चाहे पूर्णांक हो, प्राकृत हो, कैसी भी संख्या हो, नेचुरल हो, होल हो, प्राइम हो, को प्राइम हो, कोई सा भी नंबर हो, उसका अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 100% का मतलब 1 होता है। ये आज की इस क्लास में हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि 100% मतलब 1 होता है। या आपने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा था कि इस दुनिया के हर एक संख्या अपने आप का 100% होती है, इसलिए तो 100% से गुणा किया जाता है इसका, क्योंकि ये खुद का 100% है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम इन सवालों को करने के लिए। सबसे पहला जो सवाल है वो दिया है 0.02 को प्रतिशत रूप में बदलना है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले संख्या को उतार देंगे 0.02, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये नंबर अपने आप का 100% होता है, तो हमने 100% से गुणा कर दिया है ना। कहें तो हमने 1 से गुणा कर दिया। 1 100% का मतलब 1 ही तो होता है, तो हमने ये 1 से ही गुणा किया है, तो इसका 1 से गुणा करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल में अच्छा खासा बैलेंस बना रहेगा, है ना। 1 से गुणा करने पे कोई नंबर परिवर्तन नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर इस संख्या के बटे में कुछ नहीं तो सबका मालिक 1, सबका मालिक 1, बटे में कोई नहीं था तो हमने 1 लगा दिया। अब दशमलव हटाएंगे जब भी, तो ऊपर से आप दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ेंगे। कितने 0 बढ़ेंगे? देखो आपने दशमलव हटाया, दशमलव के बाद कितने नंबर हैं उतने 0 बढ़ेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर थे ना, तो 2 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, आपने दशमलव हटाया, दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1 अंक, 2 अंक, तो आपने 2 अंक थे तो 2 0 बढ़ा दिए। ठीक है, बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ऊपर बचा है केवल 2 यानी कि 2, और गुणा में यहाँ बचा है केवल 1 और साथ में परसेंट यानी कि 1%, और बटे में कितना है? 1 है। बटे में 1 लिखने का कोई अर्थ नहीं होता, बस आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बटे में 1 आप लगाओ या हटाओ, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखिए अब केवल इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 2 1 कम 2 और परसेंट वैसा का वैसा है, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर इस चीज को यानी इस दशमलव वाली संख्या को आप प्रतिशत में बदले हो तो आया है 2%। तो है ना बहुत सिंपल सा। आइए एक इसी टाइप का और सवाल कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से हमने एक उसी टाइप का सवाल लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। यहाँ पे सवाल दिया है आपको कि 1.25, कितना दिया है? 1.25, इसको प्रतिशत में बदलें तो इस दुनिया का कोई सा भी नंबर हो उसका गुणा आप 100% से कर सकते हो, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप का 100% होता है, ये आपको फैक्ट पता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपने दशमलव हटाया तो कितने अंक हैं? दशमलव के बाद है 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा देंगे नीचे। ठीक है, दशमलव हटाया तो नीचे 2 0 बढ़ गए, क्योंकि 2 अंक थे तो 2 ही 0 बढ़ाएंगे। देखिए 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, यहाँ भी 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। अब ऊपर 125 बचा है, 125 बचा है, नीचे बटे में बचा है 1, और बटे में 1 अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि बटे में 1 यानी 1 से भाग देना है, तो 1 से भाग देना कौन सी खतरनाक बात है? 1 से भाग देने पे ये ऊपर वाला नंबर ही आता है, इसलिए बटे में 1 आप हटा भी सकते हो। गुणा में क्या है? गुणा में है 1%। चलिए 1% लिख दिया।
अब 125 का 1 से गुणा करेंगे तो 125 ही आ जाएगा और परसेंट वैसा का वैसा ही। लीजिए प्रतिशत में बदल गया ये नंबर। 1.25 को आपने प्रतिशत में बदला तो ये आया 125%। तो है ना बहुत सिंपल सी चीज। और हाँ, अगर अभी भी सिंपल नहीं लग रहा है तो एक और सवाल करो आप, आपको और इजी पड़ेगा ये सब समझना। देखो ध्यान से, यहाँ दिया है 0.5 को प्रतिशत रूप में बदलिए, तो यहाँ पर 0.5 है, ये अपने आप का 100% होगा। जैसे कि आपको पता ही है, आप किसी भी नंबर का 100% से गुणा कर सकते हो क्योंकि एक होता है 100% का मतलब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप दशमलव हटा रहे हैं तो कितने जीरो बढ़ेंगे भैया? दशमलव के बाद देखो एक ही संख्या है तो एक ही जीरो नीचे बढ़ सकता है। अब यहाँ देखिए, एक जीरो से ये पीछे वाला एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 5 गुणा में यहाँ बचा 10%। ठीक है, 10 और पीछे लगा था परसेंट यानी 10% बचा है, और बटे में 1 बचा है। बटे में 1 आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। 5 का 10 से गुणा करेंगे, 5 धाम 50 और परसेंट पीछे लगा है तो परसेंट वैसा का वैसा है। तो इस तरीके से आपने चेंज कर दिया है 0.5 को परसेंट के रूप में, जो कि 50% होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने किसी एक प्यारे से दोस्त को इस वीडियो को शेयर कर देना। हमने बहुत मेहनत की आपके लिए, आप एक शेयर तो कर ही सकते हैं इस क्लास को। और कमेंट सेक्शन में बताना आज की क्लास में मज़ा आया या फिर नहीं आया, आपको हमारी पढ़ाई समझ में आती है तो ज़रूर से एक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। और भी क्लासेस हैं डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिएगा।